हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लाइफ गोल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के बारे में बताऊंगी और सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल इस वक्त कहाँ पर रखी हुई है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को यूपी के उन्नाव जिले के बदरका गाँव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद जी बचपन से ही एक अच्छे निशानेबाज थे। उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। 1921 में 14 साल की उम्र में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी जुड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तब उनसे पूछा गया कि आपका नाम और पता बताइए। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम है आज़ाद, मेरे पिताजी का नाम है स्वतंत्रता और मेरा पता है जेल। इस बात पर बहुत ज़्यादा भड़क कर उन्हें कोड़े मारने की सज़ा सुना दी गई। प्रत्येक कोड़े पर उन्होंने आह करने की बजाय वंदे मातरम बोला। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। 1928 में लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को उन्होंने गोली से उड़ा दिया था, क्योंकि उन्हें लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना था। और एक असेंबली में बम कांड के अभियुक्ताओं राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। देखिए, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाने के दो मेन पर्पस थे उन लोगों के, अंग्रेज़ों के। पहला था कि 1928 में अंग्रेज़ सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली मार दिया था। और दूसरा ये था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तीनों ने मिलकर असेंबली में बम विस्फोट कर दिया था। इस बात से गुस्सा होकर उन तीनों को ही फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। इस बात से परेशान चंद्रशेखर आज़ाद जी वे नहीं चाहते थे कि इन तीनों को फांसी हो। वो हर हाल में उन तीनों को बचाना चाहते थे। इसलिए इसकी बातचीत करने के लिए वह आनंद भवन में गए। वहाँ पर वे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और उनसे काफ़ी बातें की कि उन्हें बचा लो। तब बातों के दौरान उन दोनों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प इतना बढ़ गया कि फिर उसके बाद आज़ाद जी वहाँ से चले गए। उस टाइम वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे अपने एक मित्र जिनका नाम था सुखदेव राज, उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति पर विचार कर रहे थे कि आगे क्या क्या करना है। उसी समय आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनकी मुखबरी पर इलाहाबाद की अंग्रेज पुलिस ने इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव राज को उनसे बचाया जा सके, उन पुलिस वालों से। और पुलिस की गोलियों से भी आज़ाद बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह सैकड़ों पुलिस वालों से 20 मिनट तक लोहा लेते रहे और अपना नारा आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे इसको याद किया और जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ न लगने की अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए अपनी पिस्टल की आखिरी गोली से मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। जब उनकी मौत हुई तब उस समय शहर में काफ़ी विद्रोह होने लगे। इससे डरकर पुलिस वालों ने उनका छुप छुप कर अंतिम संस्कार भी कर दिया और उनकी जो पिस्टल थी उसे ले जाकर इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम में, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद म्यूज़ियम, वहाँ पर रख दी। और आज के समय में भी चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल वहीं पर इलाहाबाद के उस म्यूज़ियम में रखी हुई है। आप लोगों को कैसा लगा ये सब जानकर? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।